सबसे पहले रोहित आपका रुख करते हुए, जो ट्रंप ने कहा है कि अब भारत तेल आयात नहीं करेगा रूस से, क्या हम उसे औपचारिक माने या फिर अभी औपचारिक स्टेटमेंट आने का वेट करें भारत और अमेरिका दोनों की ओर से? आई थिंक हमें वेट करना चाहिए। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात कही है कि अल्टीमेट गोल ये है कि भारत रशिया से ऑयल ना खरीदे, और उसमें मैं एक कंडीशन ये भी लगा दूं, तब तक जब तक यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है तब तक। तो उनका ऐसा मानना है कि अब क्योंकि अमेरिका के वेनेजुएला के ऑयल फील्ड्स कंट्रोल करने वाला है, अमेरिकन कंपनीज वहां पे जाने वाली है, हालांकि उसमें भी समय लगेगा। जब तक वो कब, उसमें भी 1 साल का समय लग सकता है कि वो ऑयल बेचने लगे। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि क्योंकि अब एक नया मार्केट भारत के लिए उपलब्ध है वेनेजुएला का, जो अमेरिकन कंपनीज को फायदा होगा, तो अब भारत अपना डाइवर्सिफाई कर सकता है ऑयल परचेज। और तब तक होपफुली ये रशिया और यूक्रेन अगर वॉर खत्म हो जाता है तो ये बेहतर होगा, क्योंकि अमेरिका खुद बिजनेस करना चाहता है रशिया के साथ। तो कहीं ना कहीं अंडरलाइंग मैसेज ये है कि जब तक ये युद्ध चल रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप दबाव बना के रखना चाहते हैं रशिया के ऊपर, और इसलिए कह रहे हैं कि भारत ने जो है वो अगर तेल अभी कम खरीद रहा है, इवेंचुअली अगर जीरो कर दे तो वो बेहतर होगा। लेकिन वी शुड वेट जब तक औपचारिक इस पर बयान नहीं आ जाता है, दिल्ली से स्पेशली। ठीक है, दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अचल कुमार मल्होत्रा जी हैं, फॉर्मर डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस और फॉर्मर डिप्लोमैट। साथ ही संजीव एस आलूवालिया जी हैं, जो कि डिस्टिंग्विश्ड फेलो और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक गवर्नेंस और एनर्जी हैं। सबसे पहले आलूवालिया जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि आपको एक लंबा अनुभव है इस तरह की डील्स होते हुए देखना, और साथ ही क्यों ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है, लंबे वक्त से इसकी कोशिश, लेकिन जो नुकसान हमें हुआ है जब अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, उसको कैसे ऑफसेट करेगा भारत? ये नेहा जी देखिए, ये तो सही है कि नुकसान हुआ हमको, पर ये जो आज की कल की डील है, ये एक किस्म से घर वापसी है। और ये मतलब मुबारकदार चीज है, हमको मुबारक देनी चाहिए सरकार को कि उन्होंने मेहनत की कि ये डील हो जाए। पर ये मेरे को इंटरिम डील लगती है, क्योंकि फाइनल डील जो हम चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, वो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। वो तो बड़ा, उसमें लंबा रास्ता है, काफी उसमें मुकाम है, तो वो तो दूर की बात है। ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है विद द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने हमको एक खिताब दिया है। मैं इसको खिताब कहूंगा क्योंकि केवल एक ही देश है जिसपे उन्होंने हमसे ज्यादा टैरिफ अब लगाया है, और वो हो चीन। तो कुछ हमारी भी गलती है कि हम हमेशा अपने आप को बेंचमार्क चीन से करते हैं, हालांकि हमारे बीच और उनके बीच कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। हमको तो टैरिफ वो मिलना चाहिए था जो आसियान को मिलता है, 10 और 15% के बीच। देखिए, 151 देश हैं जिन पे आज भी यूनाइटेड स्टेट्स 18% से कम टैरिफ लगा रहा है। तो ये अच्छा है कि 50% पुराने वाला टैरिफ नहीं है, बट हमें इस बात पे बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए कि 18% है। 18% में भी हमारी कंपेटिटिवनेस आसियान के विपरीत, बांग्लादेश के विपरीत, श्रीलंका के विपरीत, 151 देशों के विपरीत वो खराब है। तो पर ब्राइट लाइन क्या है इसमें, वो ये है कि हम ये तो एक इसको इंटरिम मानते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि अमेरिका के साथ हमारे घनिष्ठ रिलेशनशिप हो, डिफेंस के, ट्रेड के, सामाजिक, और हमको जो ट्रेड डील चाहिए वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील चाहिए। वही हमारे लिए फाइनली फायदे में होगा। अचल कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अचल जी, अगर हम रूस से तेल आयात नहीं करते हैं तो हमारे पास संभवतः वेनेजुएला एक विकल्प है, लेकिन उससे भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? और दूसरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस एफटीए की बात आलूवालिया जी कर रहे हैं, उसमें किस तरह की अभी अड़चने? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रेड डील की अनाउंसमेंट जो है वो अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसे सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, इसे आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मान के चलिए। क्योंकि ट्रेड और टैरिफ को लेके जो भारत और
यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो दरारें आई थी, वो ये अनाउंसमेंट किसी हद तक भरेगा और एक पॉजिटिव सिग्नलिंग होगी कि जो रिश्ते हैं वापस बैक ऑन ट्रैक है। तो टू दैट एक्सटेंट काफी पॉजिटिव है, बट बहुत सारी एम्बिग्यूटीज भी हैं। जैसे प्रेसिडेंट के अपने स्टाइल में ये कह देना कि प्रधानमंत्री मोदी एग्री कर गए रशिया से और तेल नहीं खरीदेंगे, वो एग्री कर गए हैं कि अमेरिका से खरीदेंगे, वेनेजुला से खरीदेंगे। तो ये सब एम्बिग्यूटीज की बात है। अभी जो फ्री ट्रेड की बात है, बिल्कुल वो फ्री ट्रेड तो अल्टीमेट है, वहां तक कब पहुंचेंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है इसको जब तक वहां पहुंचेंगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये महसूस हुआ है कि कहीं बहुत देर नहीं हो जाए, क्योंकि इंडिया ने पिछले एक साल में बहुत सारे एफटीएस किए हैं। यूके के साथ कर लिया, न्यूजीलैंड से कर लिया और दूसरे देशों से कर लिया। उसके बाद इंडिया ईयू जो मदर ऑफ ऑल डील जिसे बताया जा रहा, तो ट्रम्प के ऊपर भी प्रेशर कहीं ना कहीं विद इन द कंट्री, उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि ये कितने मजबूत पार्टनर को एशिया में वो क्यों एलिनेट कर रहे हैं। तो ये इंटरिम हो सकता है, जैसे आलूवालिया जी कह रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं वो। और फ्री ट्रेड एरिया से अभी हम कितनी दूर है, ये डिपेंड करता है कि जो सेक्टर वाइज इश्यूज हैं उस पर हमारी कितनी सहमति हुई है, सेम पेज पे हैं या नहीं है। एग्रीकल्चर, डेयरी, ये सब प्रोडक्ट्स पे हमारी काफी सेंसिटिविटीज हैं। इस पे कोई शक नहीं है कि विद इन एशिया सबसे कम है 18%, बाकी 19 है। और लेकिन यूरोप वगैरह जो है वो 15% पे है। बट उसकी वो एक अलग चीज है, उसकी निटिग्रिटीज, वो जिसे बोलते हैं कि गॉड इज इन डिटेल और डेविल इज इन डिटेल्स। तो जब वो सामने खुल के आएंगी तो पता लगेगा। अच्छा जी, इस क्या समय जो इससे समस्या, थोड़ा इमेज करेक्शन करने की भी यहाँ पर ट्रम्प की कोशिश है? क्योंकि काफी आलोचना हुई थी जब 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था अगस्त में, उसके बाद से ये एक इमेज करेक्शन एक्सरसाइज भी मान सकते हैं हम? अब मुझसे पूछ रहे हैं? जी अचल जी। नहीं, डेफिनेटली वो तो अब अपनी जैसे मैंने बताया, उनके ऊपर फ्रॉम विद इन द कंट्री का एक प्रेशर भी है, और उसके प्रेशर भी था कि इंडिया को एलिनेट नहीं करें। और वो अपने देश में अभी भी वो चूक नहीं रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने से नहीं चूके। ये जो ट्रेड डील के अलावा जितनी भी बातें उन्होंने करी है, वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके की है कि देखिए मेरे कहने पे या मेरे दबाव में आके इंडिया एग्री कर गया है, रशिया से तेल नहीं खरीदेगा और उसकी वॉर इकोनॉमी को फ्यूल नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने अपने आप से एक स्टेटमेंट दे दी कि $500 बिलियन का जो है अमेरिकन गुड्स जो हैं वो भारत खरीदेगा, या वो अमेरिका से एनर्जी रिसोर्स ये ऑयल खरीदेगा, या वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा। ये सब तो फ्यूचरिस्टिक बातें हैं ना। रशिया से तो ऑयल हम लगातार खरीद ही रहे थे, और वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वेनेजुएला कहाँ कब उसका तेल आएगा, कब उसका तेल निकलेगा, कब वहां इन्वेस्टमेंट होगी। बाय द वे, अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कोई ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं है वेनेजुएला में इन्वेस्ट करने के लिए। जो मीटिंग हुई थी यूनाइटेड स्टेट ये प्रेसिडेंट ने करी थी उनके इन्वेस्टर्स के साथ, तो बहुत ल्यूकवार्म रिस्पांस आया था। वो वहां पैसा इतना इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस भी लगा रहे थे। तो वेनेजुएला भी बहुत दूर की बात है, हालांकि इससे पहले हमने वेनेजुएला से तेल ठीक खरीदा है है, अचल जी। हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी भी है। इनफैक्ट इंडिया बहुत चंद देशों में से है जो वहां की जो क्वालिटी ऑफ क्रूड है उसे रिफाइन कर सकता है। लेकिन ठीक। ये सब दूर की बात है। अब समस्या क्या होने वाली है सरकार के लिए, ये आप जो ऑपोजिशन है इसे उछालेगी, क्योंकि हमने रशिया ऑयल को ठीक है, स्ट्रैटेजिक इस पर ऑटोनॉमी मैं के साथ लौटूंगी लिंक किया। किस तरीके से ऑपोजिशन इसे ले रही है, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा उत्साह है। भारत सरकार ने इस बारे में ट्वीट भी किया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको ट्वीट दिखा देते हैं, जिन्होंने आभार व्यक्त किया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से। उन्होंने कहा कि बेहद संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार फैसले के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और आपसी सहयोग के नए और बड़े मौके खुलते हैं। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी पार्टनरशिप को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्सुक हूं। अमित शाह का ट्वीट आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि 18% की काफी कम टैरिफ दर के साथ व्यापार समझौता तय हो गया है, जो मजबूत
व्यापारिक संबंधों और पारस्परिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं इस ऐतिहासिक समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। ये समझौता हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दोनों देशों और उनके नागरिकों को बड़े पैमाने पर इसका लाभ पहुंचेगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार अब और ज्यादा बढ़ेगा। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, ये एक इंटरिम स्टेप तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं क्योंकि अब इंतजार एफटीए का है, लेकिन इस बीच एम्बिग्युइटी कब खत्म होगी रूस से तेल आयात को लेकर, क्योंकि यही सबसे बड़ा मेजर पॉइंट बन गया है सूरी डील का। मुझे लगता है कि चूंकि संसद का सत्र भी चल रहा है नेहा, उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार से जब ये सवाल हैं तो सरकार के भी सामने है, सरकार की तरफ से कोई ना कोई बयान और स्पष्टीकरण हो सकता है कि संसद के फ्लोर पर आए। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है वो ये बयान दे सकते हैं। विदेश मंत्री तो चूंकि इस समय वॉशिंगटन डीसी के अंदर हैं, लेकिन जैसा अचल जी भी कह रहे थे, देखिए बहुत सारे सवाल हैं इन चीजों को लेकर, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि नेट रिजल्ट क्या है। नेट रिजल्ट ये है कि इस समय भारत के पास जो 50% का टैरिफ था वो घटकर 18% हो गया है। उसके लिए राजनीति की रोड के ऊपर ना यू टर्न बहुत आसानी से नहीं आता है। राजनेताओं को आगे चलते समय कई बार एक अपॉर्चुन टाइम का इंतजार करना पड़ता है जब वो यू टर्न ले सकते हैं। तो इसे आप मान सकते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ऑफ रैम्प का रास्ता मिला। अमेरिका के अंदर भी इस चीज का दबाव महसूस किया जा रहा था। अन्य देशों ने भी जिस तरीके से भारत के साथ ट्रेड डील की, कहीं ना कहीं उस चीज का भी दबाव था। और अमेरिका भारत जैसे महत्वपूर्ण बाजार को छोड़ना कतई नहीं चाहता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस चीज को लेकर दबाव बना रहे थे कि अब जो ट्रेड पैरिटी है या ट्रेड इम्बैलेंस है वो कम होना चाहिए, और उसमें वो काफी हद तक अपनी राजनीति के लिहाज से कामयाब रहे होंगे। लेकिन बड़ी बड़ी हेडलाइंस को बहुत पसंद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप,